रब्बू जोशी बताते हैं कि उन दिनों नीम करोली बाबा जीप से यात्रा किया करते थे। वो काफी मजबूत थी और रामानंद नाम का एक वृद्ध आदमी उसको चलाता था। गाड़ी में कुछ बड़ी मरम्मत की जरूरत थी, सो बाबा ने मुझे बुलाया, 500 रुपए दिए और कहा कि देहरादून ले जाकर इसकी मरम्मत करवाओ। और उन्होंने देहरादून के प्यारेलाल शर्मा का नाम लिया, जिसकी एक मरम्मत की गैराज थी। हम अगले दिन देहरादून गए। प्यारेलाल शर्मा जी, जो कि एक औसत ऊंचाई के हट्टे कट्टे व्यक्ति थे, जब उसको मैंने अपना परिचय दिया और बाबा का नाम लिया तो वह मेरी तरफ घूर कर देखने लगे कि जैसे मैं उसके साथ मजाक कर रहा। कुछ और क्षण देखने के बाद शर्मा जी ने अपनी चुप्पी खोली और बोले कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे उन महात्मा की खबर मिली है जिसका मुझे 1 साल से इंतजार था। और फिर वह मुझे अंदर दूसरे कमरे में ले गए, जहाँ पर मेज पर दुर्गा माँ की तस्वीर के आगे दिया जल रहा था और वहीं पर उन्होंने प्लास्टिक के थैले में लिपटी धोती, 1 साल और कुछ पैसे रख रखे थे। और फिर उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि मेरा खूब फलता फूलता कारों की मरम्मत का व्यापार था। मुझे शिकार का शौक था और मारे गए जानवर का मांस भी खाता, शराब भी पीता और दोस्तों को बुलाकर मांस शराब पेश करता। मैं ज़्यादातर ऋषिकेश और रायवाला के जंगलों में शिकार खेलता था। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए गया तो मुझे मंदिर के नज़दीक जंगल में एक हिरन दिखाई दिया। मैंने अपनी दुनाली बंदूक में गोली भरी और चला दी। हिरन को छर्रे तो लगे, लेकिन फिर भी छर्रे लगने के बाद भी हिरन को कोई फर्क नहीं दिखाई दिया और वह आराम से वहां पर घास चरता रहा। फिर मैंने एलजी बोर की गोली चलाई। गोली लगने के बाद भी बड़ी निर्भयता से हिरन घूमता रहा। अचानक मुझे लगा कि यह मामला लौकिक नहीं है, इसके पीछे कुछ दैवीय शक्ति काम कर रही है जिसे मैं नहीं समझ सकता। मैं सकते में था। मैंने भगवान के आगे कसम खाई, बंदूक नीचे रख दी और अंदर ही अंदर कांप गया। मैं देहरादून वापस लौट आया और अब मैं एक बदला हुआ इंसान हो गया था। इसके बाद से मैं इतवार के दिन ऋषिकेश चला जाता और गंगा के किनारे बैठ जाता और प्रार्थना किया करता। एक दिन इसी तरह जब मैं देहरादून लौटने की तैयारी कर रहा था, तभी एक जीप मेरे पास आकर रुकी और उसमें बैठे हुए अपने बदन पर कम्बल लपेटे हुए एक आदमी ने मुझसे पूछा, क्या वह हिरन मर गया था? मुझे एकदम से लगा कि यह आम आदमी नहीं है और तब मैं उनके पैरों में गिर पड़ा। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वह मुझे अपना शिष्य बना ले और बाबा ने मुझे वचन दिया कि वह अगले इतवार को आएंगे। मैंने अपने गुरु के लिए एक धोती, 1 शाल और 101 रुपए की दक्षिणा संभाल कर रख दी, पर बाबा कभी नहीं आए और आज 1 बरस बाद तुम्हारे जरिए उनकी खबर मुझे मिली है। ये कहानी उन्होंने मुझे बताई और फिर हमने अपने अपने जीवन की बातें की और मैंने शर्मा जी को आश्वस्त किया कि मैं बाबा जी से आपके बारे में पैरवी करूंगा और जब बाबा जी मान जाएंगे तो आपको कैंची आने के लिए तार भेज दूंगा। और इस प्रकार से बाबा जी के सर्वत्र होने की एक और लीला लीला सागर का अंश बन गई।